राजस्थान मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल का नाम है एक सायरन, जो कि मॉक ड्रिल का सायरन बजते ही हो जाना है अलर्ट, तुरंत करने हैं ये 5 काम। 7 मई को राजस्थान में मॉक ड्रिल के दौरान तेज सायरन बजेगा, जिससे सुनकर लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी। और यहाँ पे 5 पॉइंट में सब कुछ हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पे जो है मॉक ड्रिल का मतलब क्या है, और यहाँ पे 5 नियम, वो 5 सावधानियां क्या है, जिससे कि बिल्कुल ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं की हम रक्षा कर सके। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलर्ट इंडिया के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे पहली बार हो देखो, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी, नई नई न्यूज जो है देखने को मिलेगी। और वीडियो को इतना लाइक कर देना, इतना शेयर कर देना कि ये जो वीडियो है हर एक के मोबाइल में पहुंच जाना चाहिए। तो क्या है मॉक ड्रिल? 7 मई को ऐसे कौन से नियम लागू होने वाले हैं, आइए हम आपको विस्तार से समझाएंगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाओगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक बात को जो है बिल्कुल ध्यान से समझिए। हम आपको समझाने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो वो 5 नियम क्या है मॉक ड्रिल के, क्या होती है मॉक ड्रिल, जिसमें 5 नियमों को शामिल किया गया है। नंबर फर्स्ट, संवेदनशील शहरों में से एक, संवेदनशील शहर जो जितने भी जो संवेदनशील शहरों में जो शामिल किया गया है, उनमें से एक शहर को ऐसा चुना गया है। वो कौन सा शहर है, चलिए हम यहाँ पे आपको विस्तार से समझाएंगे और क्यों चुना गया है। तो संवेदनशील शहरों में से एक रावतभाटा और कोटा, जो रावतभाटा और जो कोटा है, जो सबसे संवेदनशील शहरों में से एक का दर्जा दिया गया है इन दो को, क्योंकि यहां पे जो है रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है और कोटा शहर इसके नजदीक पड़ता है। इसके अलावा कोटा में थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है और यहाँ यूरेनियम की अधिकता भी पाई जाती है। तो इस कारण दोनों शहरों को उच्च संवेदनशील माना गया है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में कई शहरों को शामिल किया गया है। थल सेना, वायुसेना और अन्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होने के कारण भी उन्हें संवेदनशील माना गया है। तो यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट पे जो है संवेदनशील शहरों में किसे शामिल किया गया है और क्यों किया गया है, नंबर 1 पे आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पॉइंट दूसरे को, 2 नंबर पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या नियम को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। राजस्थान मॉक ड्रिल, आखिरकार ये राजस्थान में जो मॉक ड्रिल है वो क्या है, ठीक है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक बात को यहाँ पे समझिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार राजस्थान में 28 शहरों में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस माध्यम के दौरान रात में सायरन बजेगी। मॉक ड्रिल का मतलब ही सायरन है, सायरन बजेगी और ब्लैक आउट भी किया जाएगा, ताकि युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों में नागरिक और सुरक्षा बलों की तैयारियों का परीक्षण किया जा सके। हालांकि अभी मॉक ड्रिल का समय तय नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर पे हो गई राजस्थान मॉक ड्रिल की बात, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में जो मॉक ड्रिल है उसका क्या उद्देश्य रखा गया है, क्या मकसद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजस्थान समेत, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है राजस्थान के समेत कई राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर मॉक ड्रिल के संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा नागरिक स्वयं की रक्षा कर सके, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये स्पेशली जो है राजस्थान में मॉक ड्रिल का आयोजन इसके लिए
रखा गया है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की, कि नियम नंबर 4 में क्या बताए गए हैं। तो नियम नंबर यहाँ पे हम 4 में बात करेंगे कि रहेगा ब्लैक आउट। ब्लैक आउट क्या है, इसका मतलब क्या है, चलिए विस्तार से हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट होगा, जिससे ब्लैक आउट का मतलब समझते हैं, जिससे सभी घरों, दफ्तरों और जो सार्वजनिक स्थान है, जो जहाँ पे पर्यटक घूमते हैं, घूमने के लिए जो आते हैं, जहाँ पे जो दफ्तर होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, और जो घर हैं, जो हम रहते हैं वो घर हैं, आधे स्थानों पे लाइट बंद कर दी जाएगी। साथ ही में तेज आवाज में सायरन बजेगा, जिसका मॉक ड्रिल है, नाम सायरन बजेगा, जिससे कि लोग सतर्क हो जाएं और अपनी सुरक्षा करें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। आपातकालीन स्थितियों से बचने के लिए नियमों का पालन करना होगा और हवाई निगरानी या हमले से बचाव के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल भी लागू किया जाएगा। ये नियम नंबर 4 में है। ब्लैक आउट में ये नियम रखे गए हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। राजस्थान के विभिन्न जिले, राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें मॉक ड्रिल का आयोजन रखा गया है, किन किन जिलों को शामिल किया गया है, चलिए विस्तार से हम आपको समझाते हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों को आपातकालीन स्थिति के लिए 3 कैटेगरी में रखा गया है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें 3 कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोटा और जो रावत भाटा को ए श्रेणी में रखा गया है। कोटा और रावत भाटा को, ठीक है, ए श्रेणी में रखा गया है। और इसके अलावा जो कई जिले हैं, जैसे कि अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सिक्कर, नान, सूरतगढ़, आबू रोड और नसीराबाद जैसे जिलों को बी कैटेगरी की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे जो है राजस्थान में प्रशासन की तैयारियों की जब हम बात करें, यहाँ पे हम 5 नियमों को समझ चुके हैं और लास्ट में जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं और जो प्रशासन के द्वारा क्या क्या समझाए गए हैं, हम विस्तार से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जोधपुर प्रशासन में जोधपुर प्रशासन केवल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। नागरिक सुरक्षा विभाग के 400 कार्यकर्ताओं शहर के विभिन्न बस्तियों में जाकर लोगों को एयर स्ट्राइक जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तरीके समझाए जाएंगे। इस दौरान जोधपुर शहर में लोग 18 सायरन बजाए जाएंगे। कुल जोधपुर जो शहर है उसमें जो है कुल 18 सायरन बजाए जाएंगे और सुरक्षित स्थानों पे लोगों को पहुंचाया जाएगा। ये है मॉक ड्रिल नागरिकों की सुरक्षा प्रदान की दृष्टि से एकदम बेस्ट बताया गया है। यहाँ पे जो है नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो सभी यहाँ पे जो है नियमों में पूरी बातें समझा दी गई हैं। सायरन जैसे ही बजते हैं लोग तुरंत सतर्क हो जाएं। भाई अब ये जो युद्ध छिड़ चुका है वो बहुत शांत नहीं होने वाला है। कितने ही लोगों की जाने जाएंगी, क्योंकि स्टार्ट उधर से हुआ है और इसका अंत हमारे मोदी जी जाने कि कैसा क्या होगा। हम धन्यवाद करते हैं उनका कि पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिले। ओके, इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अभी के अभी। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।